उसी तरीके से अभी हम लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपये महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। उसी तरीके से एलपीजी के सिलेंडर में जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपये का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी और साथ ही साथ होली और दिवाली में दोनों समय में, हर एक समय में, होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच यह मुफ्त दी जाएगी, फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, इसको प्रोवाइड किया जाएगा। उसी तरीके से हमारे मातृ सुरक्षा वंदना योजना को और इंप्रेसिव और उसको ताकत देने के लिए, उसको और शक्ति देने के लिए 6 न्यूट्रिशनल किट्स दिया जाएगा और साथ में 21,000 रुपये प्रति प्रेग्नेंट मदर को चीफ मिनिस्टर के मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत वह भी दिया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि आयुष्मान भारत में हमने तय किया है कि दिल्ली की सरकार बनने पर प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत को, जो केंद्र सरकार की स्कीम है, उसको लेटर और स्पिरिट में पहली कैबिनेट में इंप्लीमेंट, और इसके साथ साथ हम 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार की तरफ से एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, यानी टोटल 10 लाख रुपए का हेल्थ कवर आयुष्मान भारत के तहत। 5 लाख प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत। और आप याद कीजिए कि आपके 5 साल गुजर गए, 5 साल से ज्यादा गुजर गए। 2018 की स्कीम है, आज दिन तक वो लागू नहीं हुई। अगर लागू हुई होती तो दिल्ली वासियों को 51 लाख लोगों को कब फैसला मिल जाता। वंचित रहे। अब वो समय आ गया है कि 5 तारीख को आपका फैसला आएगा, हमारी सरकार बनेगी और प्रथम कैबिनेट में हम आयुष्मान भारत केंद्र सरकार की लागू करेंगे 51 लाख लोगों पर, और उसके साथ साथ 5 लाख रुपए का एडिशनल हेल्थ कवर देंगे, उसको भी हम बताते। साथ प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का 5 लाख रुपए, जिनकी उम्र 70 साल से टिल डेथ, उनको 5 लाख रुपए, और उस पर दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए और जोड़ेगी, तो उनको भी 10 लाख रुपए का एडिशनल बेनिफिट दिया जाएगा। इस तरीके से आयुष्मान भारत को हम लागू। आपको जान करके ये भी आश्चर्य होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार एमओयू साइन करे एंड देयर इज नो जस्टिफिकेशन, कोई उसका औचित्य नहीं है कि आप आयुष्मान भारत को लागू न करो। लेकिन ये केजरीवाल की आपदा सरकार, ये जन विरोधी सरकार, ये दिल्ली वासियों की विरोधी सरकार ने इसको लागू करने से दिल्ली जनता को वंचित रखा है। समय आ गया है कि बीजेपी की सरकार 5 तारीख के बाद प्रथम कैबिनेट में इसको लागू। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि इनका मोहल्ला क्लिनिक, डेन ऑफ करप्शन, डेन ऑफ इनएफिशिएंसी, बतौर स्वास्थ्य मंत्री बोल रहा हूं मैं, ये भ्रष्टाचार का अड्डा, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने वाला कार्यक्रम। इनको मालूम नहीं है वर्ल्ड स्टैंडर्ड से आयुष्मान आरोग्य मंदिर को दुनिया ने सराहा। पता नहीं कहां से सर्टिफिकेट लेकर अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। कौन कौन से सर्टिफिकेट की बात करते हैं, अपने मियां मिट्ठू हो जाते हैं। इनको मालूम नहीं है कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत प्राइमरी फर्स्ट डिटेक्शन को अप्रिशिएट। और उसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि इनके मोहल्ला क्लिनिक्स में फ्रॉडुलेंट लैब टेस्ट हुए हैं, फ्रॉड हुआ है, और उसी तरीके से लगभग 300 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ है। हमारी सरकार आने पर इन सब की जांच पूरी तरीके से होगी, दूध का दूध पानी का। उसी तरीके से 100 करोड़ रुपए की बजट की सप्लाई दवाइयों की जो हुई है वह मुख्यमंत्री के नजदीकियों को दी गई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि योजनाएं जो जारी रहेंगी वो भ्रष्टाचार मुक्त होंगी और जो लोग इसमें संलिप्त हैं वह जेल के अंदर होंगे, इसकी भी हम सुनिश्चितता करें। ये जो अभी ये संजीवनी लेकर के आए हैं, ये संजीवनी अपनी सरकार को बचाने की संजीवनी है। आप बताइए, 5 साल से ज्यादा आयुष्मान भारत चल रहा था, आपने क्यों नहीं? आपको दिल्ली वासियों से कोई लेना देना नहीं है, आपको राजनीति करनी है, आपको अपने कुकृत्यों को छुपाना है, उसको ढकना है। इसलिए फिजूल की दोषारोपण के तहत दूसरों को दोष डालो, पत्थर फेंको और भाग जाओ। ये काम आपदा पार्टी ने लिया है और इसलिए ये समय आ गया है, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को मैं निवेदन भी करने आया हूं और आश्वस्त भी करने आया हूं कि दिल्ली अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में दिल्ली मुख्य धारा में तेजी से दौड़ेगी। इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं। वरिष्ठ नागरिकों के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि उनके जीवन को सरल और सफल बनाएं। इसके लिए हम लोगों ने राजस्थान में उनके पेंशन में बार बार बढ़ोतरी की है और यहां मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि हमारी सरकार 60 से 70 वर्ष के बुजुर्गों के लिए, एल्डर सिटीजन्स के लिए, उनकी सीनियर सिटीजन्स की जो पेंशन है उसको 2000 से 2050 500 2500 प्रति माह कर दिया जाएगा। और उसी तरीके से सीनियर सिटीजन्स जो 70 साल से ऊपर के हैं और जो हमारे विधवा बहनें हैं
और जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं और जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं, उनको जो डेस्टिट्यूट हैं, उन सबको 3,000 रुपए यानी 2,500 से बढ़ाकर उनकी पेंशन को 3,000 रुपए कर दिया जाएगा। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि आपदा पार्टी ने सारी स्कीम्स को हॉल्ट कर दिया, पेंशन देना बंद कर दिया। 80,000 बुजुर्ग बेचारे इस दुनिया से चले गए, वो शांत हो गए, उनकी जगह को भी इन्होंने नहीं भरा है। यानी किस तरीके से ये गरीब आदमियों को तकलीफ देते हैं, इसका ये जीता जागता नमूना है। आपका जो स्लॉट है जिसमें आपको सीनियर सिटीजन्स को पेंशन देना है, उसमें से 80,000 बेचारे इस दुनिया से चले गए, आपको नए नाम डालने चाहिए, आपने नहीं डाला। ये आपदा का काम है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पिछले 4 सालों से हम 80 करोड़ की जनता को और दिल्ली की 75 लाख की जनता को हम 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल ये देने का काम किया है। और इसी तरीके से हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने और हमारे हरियाणा की सरकार ने, हमारे राजस्थान की सरकार ने गरीब लोगों के लिए 5 रुपए में भरपेट भोजन की मील देने की व्यवस्था की है। और हमने ये तय किया है कि हम यहां दिल्ली में अटल कैंटीन को सभी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में न्यूट्रिशियस मील 5 रुपए में देने मुहैया कराने की व्यवस्था करेंगे। 5 रुपए में उनको भरपेट भोजन मिल सके, इसकी हम व्यवस्था करेंगे। इसके लिए हम अटल कैंटीन योजना को हम लॉन्च करेंगे। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि 2015 में आम आदमी पार्टी ने 100 जगहों पर कैंटीन चलाने का, आम आदमी कैंटीन चलाने का निर्णय लिया था, जो आज दिन तक दिल्ली के 100 लोकेशंस पर गरीब लोग इंतजार कर रहे हैं। और यह बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से गरीब आदमियों का, गरीब लोगों का मजाक उड़ाया है, खिल्ली उड़ाई है, उनका जिस तरीके से उनके साथ धोखा दिया है। ये समय आ गया है कि उनको इसका भरपूर जवाब मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से दिल्ली की जनता इसका भरपूर जवाब देगी। मैं यहाँ आपके सामने ये भी ध्यान में लाना चाहता हूँ कि जब आपदा आई थी, जब कोविड आया था, तो आपदा का आम आदमी पार्टी ने जिसने आपदा लाई, उसका क्या काम था? उसका काम था कि हमारे पूर्वांचल के लोगों को गलत गुमराह करके संगम विहार के बस स्टैंड पर पहुंचाओ, संगम विहार था, आनंद विहार, क्षमा, आनंद विहार के उस पर पहुंचाओ और उनको यहां से चलता करने का काम किया था। किस तरीके से आम मानवीय व्यवहार किया था। आज ये पूर्वांचलियों के चैंपियन बन रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। इनको दिल्ली की जनता दूध का दूध, पानी का पानी बताएगी और इनको रास्ता बताएगी, बाहर जाने का रास्ता बताएगी। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी वैक्सीनेशन में वैक्सीन बनाने के लिए साइंटिस्टों को प्रेरित कर रहे थे, जब घर घर भोजन पहुंचाने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संकल्प के तहत लोगों को भोजन पहुंचा रहे थे, दवाइयां पहुंचा रहे थे, बुजुर्गों को दवाइयां पहुंचा रहे थे, ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रहे थे, तो ये अरविंद केजरीवाल दिल्ली वासियों को गुमराह कर रहे थे, ऑक्सीजन के विषय पर गलत बयानबाजी कर रहे थे, पूर्वांचलियों को दिल्ली से बाहर निकालने की योजना बना रहे थे और साथ ही साथ अपना शीश महल बना रहे थे। ये याद रखना चाहिए दिल्ली की जनता को कि किस तरीके से ये उस समय किसमें व्यस्त थे। ये लिकर स्कैम की योजना बना रहे थे, ये शीश महल के नक्शे को फाइनल शेप दे रहे थे। और इसलिए समय आ गया है कि आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से फिर निवेदन करूंगा कि जो लोग काम करने वाले हैं, जो गरीब कल्याण, आम आदमी, जो बेचारा जिसको सशक्तिकरण की आवश्यकता है, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सशक्तिकरण, मुख्य धारा में लाने की योजना, उन सबको ताकत देने का माध्यम कमल का निशान है, भारतीय जनता पार्टी है। और इसलिए यहां मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ये सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार बनने पर हम पूरी करेंगे, ये सारी योजनाएं एनडीएमसी के क्षेत्र में भी और दिल्ली कैंट के क्षेत्र में भी लागू होंगी। दे विल बी एप्लीकेबल इन एनडीएमसी एरिया, दे विल बी एप्लीकेबल इन द दिल्ली कैंट एरिया। और इसलिए समूचे दिल्ली पर ये लागू होगी। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता और खास करके हमारे इंप्लॉय वर्ग को बताना चाहता हूं कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 8th पे कमीशन, 8वीं पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 2026 तक उसकी रिकमेंडेशन आ जाएगी। 2016 में 7th पे कमीशन लागू हुआ था, 2026 में 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा और इससे हमारे मुलाजिम भाइयों को बहुत बड़ी ताकत भी मिलेगी और उनका बहुत बड़ा फायदा भी होगा। इसलिए सभी वर्गों के बारे में चिंता करने का काम और उसको शब्दशः धरती पर लागू करने की मानसिकता, इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल अगर किसी पार्टी में है तो वह भारतीय जनता पार्टी में है। और बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं
कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी किया है, और आगे जो कह रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रथम फेज को पूरा करके आपके सामने रखता हूं। धन्यवाद। अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें कई सारी रेवड़ियों का ऐलान किया उन्होंने। सबसे पहला प्रश्न हमारा उनसे ये है कि क्या इन रेवड़ियों को बांटने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री जी से अप्रूवल ले ली है? क्या इस पे प्रधानमंत्री जी की सहमति है? क्योंकि प्रधानमंत्री जी पूरे देश में घूम घूम के एक नहीं, दो बार नहीं, तीन नहीं, 100 बार कम से कम उनके भाषण हमें मिलेंगे जब उन्होंने कहा है कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, फ्री की रेवड़ी सही नहीं है। उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 100 बार बोला है कि केजरीवाल जो है फ्री की रेवड़ी बांटता है, ये देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है, देश के लिए सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी केजरीवाल की तरह फ्री की रेवड़ी देंगे, हम भी केजरीवाल वाली फ्री की रेवड़ी देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी सामने आके स्पेसिफिकली ऐलान करे कि उनकी इस पे सहमति है, और वो कहें कि पहले जो मोदी जी कह रहे थे वो गलत था। अभी तक मोदी जी ने जब जब कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है, मोदी जी कहें कि मैंने गलत बोला था, केजरीवाल सही था। मोदी जी कहें कि फ्री रेवड़ी देश के लिए नुकसान नहीं है बल्कि भगवान का प्रसाद है। जो हम बार बार कहते थे कि फ्री की रेवड़ी वो देश के लिए खराब नहीं है, भगवान का प्रसाद है, मोदी जी भी कहें सामने आके कि मैं गलत था, केजरीवाल सही था, और ये फ्री की रेवड़ी देश के लिए अच्छी है और फ्री की रेवड़ी होनी चाहिए, फ्री की रेवड़ी भगवान का प्रसाद है। आजकल टीवी इस पे रेडियो पे मुझे बताया बड़े एड्स चल रहे हैं मोदी जी के। अभी नड्डा जी ने भी कहा केजरीवाल की सभी योजनाएं लागू रखी जाएंगी। ऐसा नड्डा साहब ने भी बोला अगले संकल्प पत्र ने, ऐसा मोदी जी भी अपने एड्स में बोल रहे हैं कि केजरीवाल की सभी योजनाएं। मोदी जी कहें स्पेसिफिकली कि केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा है, हम भी फ्री बिजली जारी रखेंगे। केजरीवाल फ्री पानी दे रहा है, हम भी फ्री पानी जारी रखेंगे। नड्डा जी ने आज अपने संकल्प पत्र में तो ऐलान कर दिया कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिए जाएंगे दिल्ली में। मुझे बेहद दुख है। आज हम सारी दिल्ली में जाके पूछेंगे लोगों से मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि नहीं चाहिए। जो जो मोहल्ला क्लिनिक के पक्ष में आम आदमी पार्टी को वोट दो, और जो जो चाहते हैं मोहल्ला क्लिनिक तोड़ दिए जाएं वो बीजेपी को वोट दो। मोदी जी आए और बोलें रेडियो के ऊपर कि केजरीवाल जो फ्री बस की यात्रा देता है वो सही है और हम भी जारी रखेंगे। तो जब केजरीवाल का ही सारा काम करना है तो फिर केजरीवाल का काम करने के लिए बीजेपी को क्यों लाया जाए? केजरीवाल का काम तो केजरीवाल ही ज्यादा सही करेगा, केजरीवाल को ही करना आता है। तो फिर जनता यही पूछ रही है उनसे, भी जब केजरीवाल का ही काम तुमने करना है तो केजरीवाल का काम करने के लिए फिर केजरीवाल ही ठीक है, तुमको क्यों लेके आए? तो एक लाइन के अंदर अगर इनका पूरा घोषणा पत्र बनाया जाए तो वो यही है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है वो बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल के काम की सराहना करती है, और अगर दिल्ली की जनता ने मौका दिया तो केजरीवाल का काम जारी रखेंगे। ये उनका संकल्प पत्र है। उसके लिए तो जनता कह रही है भाई आपके पास क्या विजन है, आप नया क्या करोगे, आपके पास दिल्ली का क्या विजन है, आपके पास दिल्ली की क्या प्लानिंग है? कोई प्लानिंग नहीं है इन लोगों के पास। बस हमारे मैनिफेस्टो के ऊपर, वो हमारी गारंटी के ऊपर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण किसी मतलब
इससे खोखले विजन वाली पार्टी मैंने कभी आज तक जिंदगी में नहीं देखी, जिनके पास कोई सोच ही नहीं है दिल्ली के लिए, कोई विजन ही नहीं है, कोई नीयत ही नहीं है। उनको लोगों ने कानून व्यवस्था मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी हुई है। पूरे संकल्प पत्र में एक लाइन नहीं लिखी हुई कि कानून व्यवस्था दिल्ली में कैसे ठीक करेंगे। दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंगस्टर वॉर हो रहे हैं, खुलेआम गोलियां चल रही हैं। अरे एक लाइन तो लिख देते कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे ठीक करोगे। एक लाइन पूरे इनके संकल्प पत्र में नहीं है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कैसे। पूरा का पूरा इनका संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा है। दिल्ली की जनता इनसे पूछना चाहती है, 2020 में इन्होंने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान, और बोले 2022 तक 5 लाख झुग्गी वालों को 5 लाख मकान बना के देंगे। आज फिर वही लेके आ गए वादा, जहां झुग्गी वहां मकान। कितनी बार? 10 साल में 4,500 मकान बनाए हैं। इस साल से इस स्पीड से 1,000 साल लगेंगे सारे मकान बनाने में। पिछली बार इन्होंने वादा किया था पक्की कच्ची कॉलोनियों की रजिस्ट्री कराएंगे। 40 लाख लोगों की रजिस्ट्री होनी है। 5 साल में 25,000 रजिस्ट्री कराई है। इस हिसाब से तो पता नहीं कितने साल लगेंगे। वो भी वादा पूरा नहीं किया। इन्होंने वादा किया था राजस्थान के चुनाव में, कई और चुनाव में 500 का सिलेंडर देंगे, कहीं नहीं दिया। कहां दिया? कहीं नहीं दिया। इन्होंने वादा किया था 15 लाख रुपए देंगे, किसी को नहीं दिए। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसी को नहीं दी। तो जनता के 2-3 प्रश्न है कि 10 साल में तुमने क्या काम किया, पहले तो ये बताओ। 10 साल में पूर्वांचली समाज के लिए क्या काम किया, ये बताओ। कानून व्यवस्था को लेके तुम कैसे कानून व्यवस्था सुधारोगे, तुमने क्यों नहीं 10 साल में क्या काम किया, ये बताओ। तो इनका पूरा का पूरा संकल्प पत्र जो है वो खोखला है, झूठ का पुलिंदा है, और एक ही लाइन का है कि जो काम केजरीवाल कर रहा है हम भी केजरीवाल से सीख के वही काम करेंगे। तो केजरीवाल से सीख के करोगे तो केजरीवाल कोई बुरा थोड़ी है। अगर एक आध प्रश्न है तो बता दीजिए। अभी तक क्या क्या दिया उन्होंने दिल्ली को? है तो वो तो हम भी पहली कैबिनेट में कर देंगे। उन्होंने कोई कैबिनेट नहीं करनी, उनको पता है। मेरे को ये आश्चर्य हो रहा है जब उनकी सरकार ही नहीं बन रही, उनको भी पता है उनकी सरकार नहीं बन रही, तो थोड़ा सा यार विजन थोड़ा बड़ा रखते। 2,500 की जगह 5,000 दे देते। 10,000 का ऐलान ही तो करना था, कुछ भी कर देते ऐलान। वो भी मतलब इतनी संकीर्ण मानसिकता है इनकी, वो भी इनका मतलब 2,500 से ऊपर नहीं गए। जब ऐलान ही करना है और देना नहीं है, पता है सरकार हमारी बन ही नहीं रही है। सर, आयुष्मान योजना को लेकर फिर से इस मैनिफेस्टो में बात हुई है कि 5 लाख रुपए केंद्र और 5 लाख रुपए दिल्ली की तरफ से। वो दिल्ली आज सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा ही दिया है, तो वो तो अब रिडंडेंट हो गया, क्वेश्चन ही रिडंडेंट हो गया। वो 10 लाख रुपए का हेल्थ केयर देना चाह रहे हैं। तो अभी तो 5 लाख का तो आयुष्मान को चेंज किया जाएगा, पूरे देश के लिए चेंज करेंगे। इसलिए तो मैंने कहा ये झूठ का बुलंदा। मोदी जी सामने आके बोलें कि मेरी अप्रूवल है इसके ऊपर, मोदी जी की अप्रूवल नहीं है। इसीलिए मोदी जी नहीं बोल रहे, जेपी नड्डा जी सामने आके जो बोल रहे। जेपी नड्डा जी की तो चलती नहीं भारतीय जनता पार्टी में, चलती तो मोदी जी की है। तो मोदी जी आके बताएं कि वो इन फ्री की रेवड़ियों से सहमत। 2-3 लाइन बोलते हैं मोदी जी कि अब मुझे लगता है कि केजरीवाल सही था, फ्री की रेवड़ियां सही हैं, फ्री की रेवड़ियां बंटनी चाहिए लोगों में, फ्री की रेवड़ियां भगवान का प्रसाद है, और केजरीवाल जो कहता था ठीक था। फिर एक एक करके कह दें केजरीवाल ये दे रहा है मैं भी ये दूंगा, केजरीवाल फ्री की बिजली दे रहा है मैं भी दूंगा, केजरीवाल फ्री का पानी दे रहा है, और फिर फोन उठा के गुजरात के सीएम को बोल दे भाई कल तक लागू कर देना, लागू हो जाएगी, हमारा चुनाव ही खत्म हो जाएगा। मैं चैलेंज देने वाला कौन होता हूँ? वो तो बहुत बड़े आदमी है, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। लेकिन उनकी इस पे यकीन कैसे करें? ये जो कह रहे हैं भाई पिछले 10 साल से मोदी जी घूम घूम के कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी दे रहा है, फ्री की रेवड़ी नहीं होनी चाहिए, केजरीवाल फ्री की रेवड़ी। तो अब बोलना पड़े, और ये आज सारी फ्री की रेवड़ी बांटने आ गए। तो उनको कहना पड़ेगा ना भाई, मोदी जी को तो कहना पड़ेगा मैं गलत था,
मोदी जी को कहना पड़ेगा कि भाई केजरीवाल सही था, नहीं तो लोग कैसे यकीन करेंगे। थैंक यू। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH 58, Meerut, Delhi, NCR.